Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today I am here to discuss important agriculture days and their theme in the year 2021. एग्रीकल्चर के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम क्या रहे थे इस साल 2021 में, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड रिमेंबर दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So today's video is going to be more interesting for those students who have applied for IBPS AFO exam. So without wasting much time, let's start the video. But before that, if you are new to my channel, then please subscribe this channel and like and share the video too. So here we have to start from the month of September. सितंबर से पहले के जो महीने थे, जो मंथ से, वो हमने पार्ट 1 में कवर करा है और इस वीडियो में हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सितंबर से. तो सितंबर की जो शुरुआत होती है वो होती है नेशनल न्यूट्रिशन वीक से. ओके, रिमेंबर दिस. जो स्टार्टिंग होती है सितंबर 1 to 7, दैट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल न्यूट्रिशन वीक और इसका थीम रहा था ईट राइट बाइट बाय बाइट. ठीक है, न्यूट्रिशन हमको कैसे मिलता है? जब हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली बाइट करेंगे. ठीक है, तो ईट राइट बाइट बाय बाइट, ये इसका थीम रहा था. सेकेंड आता है 2 सितंबर. ठीक है, 2 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे. ओके, रिमेंबर दिस. पहले हमने न्यूट्रिशन वीक मनाया, उसी के अंदर 1st to 7th न्यूट्रिशन वीक के अंदर ही 2 तारीख को कोकोनट आया. ठीक है, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे आता है. रिमेंबर दिस. इसका थीम है बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी. ठीक है, तो ये जो थीम है आपको याद रखना होगा. कुछ आप यहाँ से कुछ वर्ड्स कैच कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको पूरा का पूरा थीम याद रहे. जैसे कि न्यूट्रिशन वीक हम मना रहे हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? बाइट बाय बाइट. अगर हम फूड को सही तरीके से अच्छे से चबा के बाइट बाय बाइट खाएंगे. कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कोकोनट डे है, वर्ल्ड कोकोनट डे, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम कोकोनट कम्युनिटी से एक अच्छा सस्टेनेबल रिजाइलेंट रिस्पॉन्स लें. तो बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रिजाइलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी. आफ्टर दैट 16 सितंबर आता है, दैट इज वर्ल्ड ओजोन डे. ठीक है, अब देखो जैसे कोरोना के टाइम पे क्या होता कि सब लॉकडाउन जब लगा था तो सब लोग अपने घर में थे, तो इन्वायरमेंट क्या था, बहुत क्लीन हो चुका था. ओजोन जो है, जो ओजोन में होल था वो भी हील होने लगा था. तो ये जो 16 सितंबर होता है वर्ल्ड ओजोन डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ओजोन को लेके थोड़े से अवेयर रह सकें. और इसका जो थीम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल. ठीक है, तो ये जो था इस साल वर्ल्ड ओजोन डे का थीम रहा था. सो होप सो ये तीनों के तीनों जो डेज थे इंपॉर्टेंट हैं सितंबर को लेके, आपको याद हो गए होंगे. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन वीक, then 2nd September World Coconut Day and 16 September World Ozone Day. नेक्स्ट अक्टूबर में आते हैं. अक्टूबर डेज को याद रखने से पहले हमको यहाँ पे जो फिगर दी गई है इस लेडी की, ये ध्यान रखनी है. इसमें क्या है कि एक वुमेन है जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रही है. तो याद रखना है कि अक्टूबर का महीना जो है वो स्पेशली वुमेन्स के लिए होता है, और उन वुमेन्स जो कि रूरल एरियाज़ में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म करती. तो आप देख सकते हैं कि इस वुमेन ने किस तरह से अपने हाथ में जो है ये इस तरह से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को ले रखा है. तो यहाँ रखना है कि इस फिगर से कि अक्टूबर में एग्रीकल्चर में वुमेन्स का क्या रोल है, ये हमें अक्टूबर के महीने में पता चलता है. अब एक वुमेन क्या करती है? जो वुमेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, और उनको एनर्जी आती है कहाँ से? 1 कप ऑफ कॉफ़ी. 1 कप ऑफ कॉफ़ी. तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी से आप याद रखना है 1 अक्टूबर. ठीक है, यानी 1 अक्टूबर वर्ल्ड कॉफ़ी डे. तो जो हमारी एग्रीकल्चर वुमेन उनको एनर्जी आती है कॉफ़ी पीने से, दैट इज़ 1 कप कॉफ़ी. 1 से याद रखना है 1 अक्टूबर. और इसका जो थीम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो वर्ल्ड कॉफ़ी डे का थीम है दैट इज़ प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द कॉफ़ी इंडस्ट्री. अभी हम आगे चल के दिसंबर में देखेंगे कि जैसे कॉफ़ी डे मनाते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी डे, वैसे एक तरह का टी डे भी होता है, इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड टी डे. तो 2 होते हैं, वर्ल्ड कॉफ़ी डे एंड वर्ल्ड टी डे. तो कॉफ़ी डे जो होता है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर दैट रिमेंबर, अब जो हमारी एग्रीकल्चर में वुमेन है वो कॉफ़ी पीती हैं, उसके बाद वो क्योंकि उनको फूड भी चाहिए होता है, तो क्या होता है कि अक्टूबर के महीने में बहुत सारे ऐसे डेज आते हैं जो कि फूड से कनेक्ट होते हैं. जैसे 2nd Thursday ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड
चिकन डे, इसका सच कोई थीम नहीं होता है, ठीक है। इस पर आपको याद रखना है कि सेकेंड थर्सडे जो है अक्टूबर का, जो सेकेंड थर्सडे आता है दैट इज़ वर्ल्ड चिकन डे। उसके बाद जो सेकेंड फ्राइडे रहता है वो होता है वर्ल्ड एग डे। तो ये आपको दोनों याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सेकेंड थर्सडे को चिकन डे आता है और सेकेंड फ्राइडे जो है वर्ल्ड एग डे आता है। जो वर्ल्ड एग डे है इसका थीम है ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे। ओके, अब आती है हमारी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड कॉटन डे, ये भी याद रखना, 7 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड कॉटन डे। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो यह हमारी एग्रीकल्चर की जो वुमेन है ना, इसने साड़ी पहनी है, तो याद रखो कि ये जो वुमेन ने साड़ी पहनी है ये कॉटन की साड़ी है, ठीक है। कॉटन की साड़ी जो होती हैं बहुत सस्ती होती हैं, एक्सपेंसिव नहीं होती, ज़्यादा चीप होती हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर की वुमेन्स हैं, रूरल एरियाज़ की जो वुमेन के पास ज़्यादा मनी नहीं होता एक्सपेंसिव चीज़ लेने का, तो ये बहुत ही कॉटन की साड़ी प्रेफर करती हैं। तो कॉटन डे भी यहाँ पे हमको अक्टूबर से याद रखना है, 7 अक्टूबर दैट इज़ वर्ल्ड कॉटन डे। और थीम है इसका कॉटन फॉर गुड, कॉटन से आपका अच्छा होगा, गुड होगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्योंकि हमको वुमेन के बारे में पढ़ना है तो 15 अक्टूबर तो हमको याद रखना है, यही हमारा बेस है, ठीक है। 15 अक्टूबर होता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। तो जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनका भी दिन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जो कि 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड द थीम ऑफ द डे इज़ रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। तो जो रूरल वुमेन्स होती हैं वो सबके लिए अच्छा चीज़ को कल्टीवेट करती हैं, कल्टीवेटिंग गुड फॉर ऑल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कल्टीवेट कर रही है, रूरल वुमेन है। तो मैंने यहाँ पे जो फिगर लगाई है ना बैकग्राउंड में, जो एग्रीकल्चर दिख रहा है आपको, दैट इज़ का मतलब आपको याद रखना है कि जो रूरल वुमेन है कुछ कल्टीवेट कर रही हैं। और रूरल वुमेन कैसा कल्टीवेट कर रही है, गुड फूड फॉर ऑल, अच्छा खाना, गुड फूड फॉर ऑल, सबके लिए अच्छा खाना ये जो है कल्टीवेट कर रही है। तो यहाँ से आपको थीम अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट डे में, 16 अक्टूबर दैट इज़ वर्ल्ड फूड डे। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो रूरल वुमेन है, ठीक है, 15 अक्टूबर को हमने देखा कि हमारी जो रूरल वुमेन है वो क्या कल्टीवेट करी है, गुड फूड। तो इसीलिए अगला दिन जो आता है 15 के बाद 16 अक्टूबर जो आता है दैट इज़ वर्ल्ड फूड डे। और वर्ल्ड फूड डे का थीम होता है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, आने वाले कल के लिए जो है अच्छा सुरक्षित भोजन, सेफ फूड फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज थे ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि रिलेट करते हैं अक्टूबर से। अगेन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को देख के याद रखना है कि वुमेन है, वुमेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, वुमेन को एनर्जी आती है 1 कप कॉफ़ी, यानी 1 अक्टूबर वर्ल्ड कॉफ़ी डे, जिसका थीम है प्रमोट फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस। फिर क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे फूड से रिलेटेड डे भी आते हैं, तो सेकेंड थर्सडे जो है वर्ल्ड चिकन डे आता है, सेकेंड फ्राइडे एग डे आता है। और वुमेन्स जो होती हैं रूरल एरियाज़ की हैं तो ये कॉटन की साड़ी प्रेफर करती हैं। तो 7 अक्टूबर से याद रखना है वर्ल्ड कॉटन डे, थीम था इसका कॉटन फॉर गुड। एंड 15 अक्टूबर जो है वो वुमेन्स का ही है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। और रूरल वुमेन्स जो होती हैं वो सबके लिए क्या करती हैं, कल्टिवेट करती हैं गुड फूड के लिए, ठीक है, कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। और फिर अगले दिन 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ही आ जाता है। इसमें हम कहते हैं कि हमें सेफ़ फूड खाना है ताकि हमारा टुमारो यानी सब कुछ हेल्दी रहे, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अब आगे चलते हैं नवंबर में। नवंबर में जो इम्पॉर्टेंट डे है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो एक ही है, दैट इज़ नेशनल मिल्क डे। अब ये आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था एक वर्ल्ड मिल्क डे भी होता है। रिमेंबर वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे हम कब मनाते हैं गाइज, वर्ल्ड मिल्क डे हम मनाते हैं 1 जून, ठीक है, 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज कि 1 जून को क्या है और 26 नवंबर को क्या है। तो 1 जून जो होती है वर्ल्ड मिल्क डे होती है और 26 नवंबर जो होता है वो हमारा होता है नेशनल मिल्क डे। ओके, तो अब हम नेशनल मिल्क डे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोटो बनी है आप देख सकते हैं, आप उनको जानते हैं, दैट इज़ डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, ठीक है। इनको हम द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो जो नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट हम करते हैं वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी इस दिन डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन का बर्थडे होता है, इसलिए हम नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। द नेशन मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मिल्क मैन दैट इज़ वर्गीस क्यूरेन। तो ये याद रखना है, वर्गीस क्यूरेन के बहुत सारे नाम है। वर्गीस क्यूरेन को एक तो मिल्क मैन बोलते हैं, दूसरा ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। यू ऑल नो वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द
मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी सेक्टर। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो वर्गीस कुरियन है इनका ये पैदा हुए थे, इनका बर्थडे याद रखना है, दैट इज़ 26 नवंबर 1921। इस दिन ये पैदा हुए थे, 1921 में पैदा हुए थे, और 26 को हम इन्हीं के याद में नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। फ्राइडे के दिन हुआ था ये, ठीक है, फ्राइडे नवंबर 26, 2021 उस दिन फ्राइडे था। तो इस बार जो वर्ल्ड फूड डे आया था, यानी इट मार्क्स द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये उनकी जो 100वीं जयंती थी, ठीक है, इस बार जो 2021 में इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी पड़ी थी। एंड हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको नेशनल मिल्क डे के बारे में पता होना चाहिए, हम क्यों मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं। So don't be confused with National Milk Day and World Milk Day. Again I am repeating, World Milk Day celebrated in 1st June and National Milk Day celebrated on 26th November. Now we move on the last month, that is December. तो दिसंबर के महीने में जो important days आते हैं related to agriculture. The first one is 3rd December, that is 3 तारीख को हम मनाते हैं Agriculture Education Day. ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि वी ऑल आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, वी, ठीक है, कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर से रिलेट हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दिन भी हमको याद रखना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए भी एक डे मनाते हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3rd December। अब यहाँ पे इसका थीम नहीं रहता, बट ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी क्या है वो हमको याद रखनी चाहिए। ICAR यू ऑल नो, ठीक है, ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ डेजिग्नेटेड दिस डे एज टू कमेमोरेट द बोथ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारे जो भारत के आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और कह सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रहे थे, और उनको भारत रत्न भी मिला है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके लिए हम ये दिन मनाते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज कि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन डे है वो किसके लिए। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे रिलेट करता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ओके, नेक्स्ट इज 5th December। 5th December को आता है वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, सॉइल डे का जो थीम रहा था इस साल वो था हर्ड सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है, सॉइल में क्या होता है, सैलिनाइजेशन होता है और हमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी है। तो ये याद रखना है, थीम इसका क्या था, दैट इज़ हेल्थ सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ 15th December, दैट इज़ इंटरनेशनल टीक डे या फिर वर्ल्ड टीक डे भी बोलते हैं। तो अभी हमने अक्टूबर में पढ़ा था कि जो 1 अक्टूबर था वर्ल्ड कॉफ़ी डे, वो कॉफ़ी से रिलेट करता है। लेकिन जो टी डे है, इंटरनेशनल टी डे कह लो या फिर वर्ल्ड टी डे बोलो, ये आता है 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर को हम इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका थीम रहता है टी एंड फेयर ट्रेड। कॉफ़ी का भी जो थीम था वो भी ऐसी था, फेयर ट्रेड से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 23rd December। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23rd December दैट इज़ नेशनल फार्मर्स डे, या फिर हिंदी में बोलें तो किसान दिवस कहा जाता है इसको। और इसका भी ऐसा कुछ थीम नहीं रहता। ये हम क्यों मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह, यहाँ पे आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह के लिए हम ये नेशनल फार्मर या किसान दिवस मनाए जाते हैं। इसकी थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, अ प्रोमिनेंट फार्मर्स लीडर्स एंड द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी याद में हम जो है नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस मनाते हैं। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन डे और फार्मर्स डे आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे 3rd December को मनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से, और नेशनल फार्मर डे या किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह के लिए। इन दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनके नाम याद रखना है, कौन सा दिन किसको कनेक्ट करे। डोंट बी कंफ्यूज, राजेंद्र प्रसाद के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन डे होता है, चौधरी चरण सिंह के लिए किसान दिवस होता है। So hope so guys you like this video, and thank you for watching the complete video. If you really like this video, then hit the like button, also subscribe this channel and share this video more and more with your friends, and also comment how you like this video. Thank you and all the best.